स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। विद्यार्थी जीवन से आपने यह अवश्य ही सुना और पढ़ा होगा। सूर्य नमस्कार 12 शक्तिशाली योग आसनों का एक समन्वय है, जो एक उत्तम कार्डियोवास्कुलर व्यायाम भी है और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। सूर्य नमस्कार मन और शरीर दोनों को तंदुरुस्त रखता है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार सूर्य नमस्कार करता है। लेकिन इसी महान धरा पर एक महापुरुष ऐसे भी थे जो प्रतिदिन 1200 सूर्य नमस्कार करते थे। जी हाँ, चौंकिए मत, आपने सही सुना, 1200 सूर्य नमस्कार प्रतिदिन। इस वीडियो में हम जानेंगे वह व्यक्ति कौन थे और साथ ही जानेंगे उनसे जुड़ी रोचक जानकारी भी। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक के बाद एक महान हिंदू शासक हुए हैं, जिन्होंने न सिर्फ युद्ध भूमि में अपनी वीरता दिखाई, अपितु धर्म के अनुसार शासन के लिए साधु संतों और विद्वानों के परामर्श को प्राथमिकता दी। लेकिन आज के वामपंथी न तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के संबंधों को स्वीकार कर पाते हैं और न ही छत्रपति शिवाजी महाराज और समर्थ गुरु रामदास के। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि शिवाजी महाराज और समर्थ रामदास जी कभी मिले ही नहीं। हमारे इतिहास को विकृत करने का कुचक्र रचा गया। लेकिन आज मध्यकालीन भारतीय इतिहास के शोधकर्ताओं ने प्रमाणित किया है कि शिवाजी और गुरु रामदास गुरु शिष्य की स्नेहिल भेंट 1672 को हुई थी, जिसका प्रमाण मिलता है लंदन स्थित ब्रिटिश पुस्तकालय में उपस्थित दस्तावेजों से। वह प्रमुख दस्तावेज है शिवाजी द्वारा प्रदत्त सनद। इस सनद में शिवाजी ने अपने अमात्य दत्ताजी पंत को निर्दिष्ट किया था कि चाफल मंदिरों की सुरक्षा हो। शिंगनवाड़ी में दोनों मिले थे। 15 अक्टूबर 1678 को एक शाही सनद शिवाजी महाराज ने मराठी में दी। इससे भी गुरु शिष्य का संबंध सिद्ध होता है। इस विवरण के अनुसार जब छत्रपति शिवाजी को यह पता चला कि समर्थ रामदास जी ने महाराष्ट्र के 11 स्थानों में हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की है और वहां हनुमान जयंती उत्सव मनाया जाने लगा है, तो उन्हें उनके दर्शन की उत्कृष्ट अभिलाषा हुई। वे गुरु से मिलने के लिए चाफल माझगांव होते हुए शिंगनवाड़ी आए और अपने गुरु को प्रणाम किया। गुरु समर्थ रामदास जी ने उन्हें त्रयोदशाक्षरी मंत्र देकर आशीर्वाद दिया और आत्मनाम विषय पर गुरु उपदेश भी दिया। यह उपदेश लघु बोध नाम से प्रसिद्ध है और दास बोध में समाविष्ट है। 6 जून वर्ष 1674 को लाखों लोगों की उपस्थिति में शिवाजी का छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक समर्थ रामदास जी के मार्गदर्शन में हुआ था। तभी शिवाजी ने उन्हें सर्वप्रथम अपना राज चिन्ह भेंट किया था। कुछ इतिहासकार तो यहाँ तक कहते हैं कि शिवाजी ने अपना समूचा राज्य गुरु रामदास जी को अर्पित कर दिया था, जिसे चार्टर ऑफ चाफल भी कहा जाता है। रामदास जी ने प्रथम हनुमान मंदिर की स्थापना टाकली ग्राम में की थी। यहीं पर उनका नाम रामदास पड़ा। वे सदैव जय जय रघुवीर समर्थ का नारा लगाया करते थे, इसलिए लोग उन्हें समर्थ गुरु रामदास कहने लगे। मुस्लिम आक्रांताओं का सामना करने हेतु जन जागरण के उद्देश्य से समर्थ गुरु रामदास जी ने अपने जीवन काल में 1000 से अधिक हनुमान मंदिरों की स्थापना कर राष्ट्रीय चेतना का संचार किया। प्रत्येक हनुमान मंदिर को वे व्यायामशाला व अखाड़े के रूप में जन जागरूकता के केंद्र के रूप में विकसित कर देते थे, जहां युवाओं को शारीरिक रूप से बलशाली बनाकर राष्ट्र, संस्कृति व सनातन धर्म की रक्षा के लिए तैयार किया जाता था। गुरु रामदास अद्भुत शारीरिक क्षमता के धनी थे। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह स्वयं प्रतिदिन 1200 सूर्य नमस्कार करते थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि हनुमान मंदिर, व्यायामशाला और अखाड़ों के माध्यम से उनके द्वारा तैयार युवा योद्धाओं के दल का सीधा प्रभाव
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी के जीवन पर भी पड़ा। उनके सार्वजनिक जीवन और कृतित्व में इसका स्पष्ट प्रभाव भी दिखता है। संघ की शाखाओं में सूर्य नमस्कार और व्यायाम समर्थ गुरु रामदास जैसे संतों की परंपरा का दर्शन कराते हैं। समर्थ गुरु रामदास को कोटि कोटि नमन है।